प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा भी हो गया है। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तनाव की स्थिति अभी बरकरार है। काठमांडू में कर्फ्यू लागू है, लेकिन सेना ने कल रात 10 बजे से काठमांडू की कमान अपने हाथ में ले रखी है। नेपाल संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम जगहों पर सेना की तैनाती है। इन सभी जगहों को कल प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर में भी घुसने की कोशिश की। इसके बाद सेना पशुपतिनाथ मंदिर में भी तैनात कर दी गई है। नेपाल आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। तो कल चंद घंटों में नेपाल को पूरी तरीके से जला दिया गया। नेपाल की जो प्रमुख जगहें हैं, खासकर जो सरकारी इमारतें हैं, उन पर जेनजी अपना कब्जा चाहते थे। इस हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कल नेपाल की संसद को भी आग लगा दी थी। कल जिस प्रकार की आगजनी हुई, उसका असर आज भी देखा जा सकता है। संसद से आज भी धुआं उठ रहा है। नेपाली संसद जिस सिंह द्वार परिसर में है, उसे पूरे परिसर को आग के हवाले किया जा चुका है। आपने नेपाल का संसद भवन पहले भी देखा होगा और अब भी आप देखें, ये दो तस्वीरें नेपाल की बर्बादी की कहानी बताती हैं। नेपाल का राष्ट्रपति भवन भी आपको दिखाते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बीते 24 घंटे में नेपाल कैसे तबाह हुआ, नेपाल कैसे बर्बाद हुआ। पहली तस्वीर जेनजी आंदोलन के शुरू होने से पहले की है। उस वक्त नेपाल का राष्ट्रपति भवन देखिए, एकदम इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। और अब नेपाल का राष्ट्रपति भवन देखिए, आग का धुआं उठता हुआ, आग की लपटें उठती हुई, खिड़की से बाहर आती हुई, दरवाजों से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति भवन युवाओं के गुस्से का शिकार बन गया। कल नेपाली यूथ ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, जिसके बाद पूरा राष्ट्रपति भवन जलकर राख हो गया। तो प्रदर्शनकारियों ने कल सिर्फ राष्ट्रपति भवन नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर कैसे युवाओं का गुस्सा उतरा, वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। पहले आप देखिए जेनजी आंदोलन से पहले की तस्वीर आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट आपको नजर आ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट की इमारत आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जैसे ही जो आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर पहुंचते हैं तो इसे भी आग के हवाले कर देते हैं। और यहाँ भी काले धुएं का गुब्बार इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने भारी तबाही मचाई है। और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट में आगजनी का असर कोर्ट के कामकाज पर पड़ा है। अगले आदेश तक नेपाल की सर्वोच्च अदालत में सारी सुनवाई स्थगित कर दी गई है। आगजनी की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रजिस्ट्रार ने आदेश जारी किया है। तो नेपाल में तख्ता पलट और 2 दिन से जारी बगावत के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। बिहार में रक्सौल बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, तो यूपी में नेपाल बॉर्डर पर पूरी तरह मुस्तैदी बरती जा रही है। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने नेपालगंज में कल जमकर तोड़फोड़ की थी। टूरिस्ट सेंटर को आग के हवाले कर दिया था। आज वहां पर कैसे हालात हैं, आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो स्थिति फिलहाल इस समय की है वो बताती है कि बीते दिन की स्थिति काठमांडू समेत नेपाल के बहुत सारे जिलों में जिस तरीके से रही होंगी, नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहां पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहां पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहां पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को, जो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है। क्योंकि टीन शेड पे जो आग लगी हुई है, जो यहाँ पर कालिख लगी हुई है, वो ये बता रही है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बीते दिन हुए थे।
और इसी वजह से आज नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसने सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से हालात को संभालने की एक बड़ी कोशिश की है। और ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, इनको पलटना, इनको उलटना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कल यहाँ पर थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके के हालात यहाँ पर फिलहाल नजर आए थे, वो ये बताते हैं कि हालात फिलहाल कितने ज्यादा खराब थे। अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से बाकायदा जो आग है, यानी कि जो धुआं है, वो अभी भी आपको नजर आएगा। जहां तक आपकी नजर जाए, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जूम करके जरा अंदर के विजुअल दिखाएं कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई है, यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो विजुअल्स हैं, पूरी छत को किस तरीके से डैमेज किया गया है, पूरी छत को किस तरीके से यहाँ पर खराब किया गया है। और फिलहाल जो नेपाल की आर्मी है, नेपाल की जो आर्म्ड फोर्स हैं, वो फिलहाल यहाँ पर हमको मना कर रहे हैं, तो लिहाजा हम उनकी बात भी मानेंगे और पूरी तरीके से उनको कोऑपरेट भी करेंगे। लेकिन जो हालात हैं वो यहाँ के वाकई में दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ किया गया है, रैंसैक किया गया है। और यहाँ से जो आग निकलती हुई नजर आ रही है, यहाँ से जो धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके के हालात कल नेपालगंज में थे। और अंदर के अगर हालात इस तरीके के थे, तो बाहर के हालात भी जरा आप देख लीजिए कि बाहर के हालात में भी किस तरीके से टूटी फूटी जो बैरिकेड्स हुआ करते थे, टूटी फूटी जो अलमारियां हुआ करती थी, किस तरीके से इन अलमारियों को भी बाकायदा प्रदर्शनकारियों ने नहीं छोड़ा है और इन अलमारियों को भी जला के पूरी तरीके से राख करने की कोशिश की गई है। ठीक आगे चुंगी है, बंसार की चुंगी है, और उस चुंगी को भी पूरी तरीके से यहाँ पर न सिर्फ डैमेज किया गया है, बल्कि बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। और अभी अभी नेपाल से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान लूटे गए हथियार। जेंजी नेपाल का सोशल मीडिया पर यह पोस्ट है, आप देखिए जरा, ये पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाला गया है और हथियार लूटे गए हैं। हथियार लूटने वालों पर कार्रवाई भी हो, ऐसी मांग तो की जा रही है, लेकिन अभी किसी भी तरीके की खबर की पूरी तरह से पुष्टि कर देना कि कैसी कार्रवाई होगी, कौन कार्रवाई करेगा। सेना के हाथों में इस वक्त नेपाल के प्रशासन की पूरी कमान है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक तस्वीर है। वहां के युवा एकाएक हथियारों की फैक्ट्री पर धावा बोल देते हैं और फिर वहां से हथियार को चोरी करके फरार हो जा रहे हैं। और बल्कि यूं कहें, फरार भी नहीं हो रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, हाथों में हथियार है। ये डेंजरस है। अब जनता जागेपछि नेपाल त्यस्तो छ ल हेर्नुहोस् नेपाल। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो नेपाल के बीरगंज से सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी बीरगंज जेल में घुस गए, जेल ब्रेक की कोशिश की गई। बीरगंज जेल का गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद कई कैदी फरार हो गए हैं। सेना के जवानों ने जेल को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने फायरिंग भी की है। प्रदर्शनकारी और सेना के जवान आमने सामने हैं, तस्वीरें भी सामने आ गई। कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गए। जेल की दीवार तोड़ते हुए तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। प्रदर्शनकारी नेपाल की कई जेलों पर भी हमले कर रहे हैं। दूसरी जेलों से भी कैदियों को भगाया जा रहा है। महुतरी जेल से 576 कैदी भाग गए, तो वहीं पोखरा जेल से 900 कैदी फरार हो गए हैं। बीरगंज जेल का भी गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद यहां से भी कई कैदी भाग खड़े हुए हैं। तो अब सिर्फ सरकारी इमारतों तक ये गुस्सा, ये रोष जेंजी प्रदर्शनकारियों का सीमित नहीं है, बल्कि अब जो जेल हैं, जो कारागार हैं, जहां कैदी बंद हैं, वहां पर भी ये धावा बोल रहे हैं, जिसका फायदा कैदी उठा रहे हैं। होने सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। कारागार तो कैदी होगा। एक और बड़ी खबर अभी अभी आ रही है नेपाल के बीरगंज से, जहां सेना के जवान अनाउंस करके लोगों को घरों में रहने के लिए कह रहे हैं। बीरगंज में भी प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई है। यहां की जेल पर हमला कर दिया गया है। सेना ने जेल को अपने कब्जे में ले लिया है। पूरे बीरगंज शहर में हर तरफ सेना के जवान और प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। सेना क्या अनाउंसमेंट करी है, जरा वो भी आप सुने।
हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अर्को लागिसकेको छ है, अहिलेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया आफ्नो घरभित्र गइदिनु होला। यो चोकमा जम्मा हुने, 2-3 जना भेला हुने, प्रदर्शन गर्ने यस्तो कुनै पनि क्रियाकलाप नगरिदिनु होला। कृपया आफ्नो घरभित्र गइदिनु होला। अब देखिए, एक तरफ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है तो नेपाल में हिंसा का असर बॉर्डर एरिया में दिखने लगा है। रक्सौल में बिहार नेपाल सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। केवल खराब तबीयत वाले लोगों को आने जाने की छूट दी जा रही है। रक्सौल में भारतीय सीमा में एसएसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। रक्सौल बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात है आपको बता रहे हैं जेटीवी संवाददाता नीतीश चंद। बिहार नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दोनों तरफ से लोगों की आवाजाही बंद है। यहाँ देखिए, ये नेपाल के तरफ से आने वाली सड़क है और कुछ ऐसे लोगों को सिर्फ आने दिया जा रहा है जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब जैसे ये एक व्यक्ति नज़र आ रहे हैं जिनके गोद में बच्चा है, सिर्फ ऐसे कुछ लोगों को ही आने दिया जा रहा है, अन्यथा पूरी तरह से आवाजाही रोक दी गई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं उस तरफ से। यहाँ आप लोग उस तरफ से आ रहे हैं नेपाल से क्या? जी। बच्चे की तबीयत खराब है? जी हम नाम लिखा हुआ जी। तो यहाँ हॉस्पिटल ले जाएंगे? हाँ, ये डंकर में चेक होता है इसका। तो उधर के हॉस्पिटल अभी बंद है नेपाल में? हाँ, बंद है सब। क्या स्थिति है? बीरगंज में ठीक है, अब सब बंद किया हुआ है, हल्ला उल्ला नहीं है कुछ, सब शांति है एरिया। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनका नाम पता लिया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? श्रीपुर से। नेपाल से? हाँ, नेपाल। यहाँ किस लिए आई हैं? डंकर में दवाई कराने। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है? हाँ, प्रेग्नेंट है और तनका रोकता ही रहा है वैसे। उधर के सारे हॉस्पिटल अभी बंद है? यही के चली रहा है, यही के दवाई चलेला। हाँ। आप लोग अभी हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ। जी, डंकर हॉस्पिटल। उधर क्या स्थिति है नेपाल में? हम लोग बहुत प्रॉब्लम है वहाँ भी। कहाँ? हम लोग यहीं पे चेकअप कराते हैं हरदम। वहाँ क्या हालात? अभी तो ठीक है था। अभी नहीं चल, अभी चल नहीं रहे, अभी नहीं चल। तो उस तरफ से लोग आ जा रहे हैं, ऐसे सिर्फ लोग आ रहे हैं जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हर जगह जो एसएसबी के जवान हैं वो बिल्कुल तैनात, क्योंकि सख्त हिदायत दे दी गई है कि नेपाल की तरफ से या फिर बिहार की तरफ से कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ नहीं जाएगा। और यहाँ देखिए, सड़क ठीक सामने वाली जो सड़क, इस पुल के दूसरी तरफ जो है वो नेपाल है। और वहाँ आम दिनों में यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है, बिल्कुल बेरोक टोक जो है वो लोग आना जाना करते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी जिसमें लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दी गई है। कैमरा। नेपाल के हालात पर भारत सरकार की भी पूरी नजर है। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के युवाओं से शांति की अपील की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी को अलर्ट किया गया। नेपाल के हालात पर भारतीय सेना की भी पूरी नजर है। बिहार में भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया गया है और भारत से नेपाल के लिए सारी उड़ानें फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह नेपालगंज में मौजूद हैं इस वक्त और नीतीश चंद्र बीरगंज बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि विशाल इस वक्त आप नेपाल में ही मौजूद हैं, जरा वहां की परिस्थिति दिखाएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं। कल तो हमने भयंकर आगजनी देखी थी, क्या आज माहौल कुछ शांत हो पाया है? मीनाक्षी, इस समय हम नेपाल के नेपालगंज में ही मौजूद हैं, जहां से जब भी कोई भी इंडियन या फिर कोई भी फॉरेन नेशनल अगर आता है नेपाल में तो उसको जो एंट्री करनी होती है वो नेपालगंज बहराइच के इसी बॉर्डर से करनी होती है जहां पर हम मौजूद हैं। अगर बीते दिन की यहां पर बात कर लिया जाए तो बीते दिन के जहां पे जो हालात थे वो आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हालात कल के यहाँ के बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेशन है ब्रेकिंग न्यूज की, वो अपने दर्शकों को हम बता दें कि नेपालगंज में मीनाक्षी फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। नीतीश चंद्र बीरगंज बॉर्डर पर ही इस वक्त मौजूद है। नीतीश, आप तस्वीरों के जरिए बताइए और समझाइए भारत की तरफ से क्या चौकसी बरती जा रही है और क्या हालात आपको देखकर समझ में आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं बीरगंज में हूँ। यहाँ बॉर्डर बिल्कुल पास ही में है, नेपाल का हिस्सा ही है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इसके ठीक बाद से जो है
वो नेपाल के वीरगंज का हिस्सा है। और बजाता देखिए दो जो एपीएफ के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल के, वो यहाँ पर इसलिए तैनात हैं ताकि कोई यहाँ से आगे ना जाने पाए। और आगे के हिस्से में भी पूरी नाकेबंदी कर दी गई है। कई लोग जो है फंस गए हैं, उनकी तस्वीर देखिए। ये बैग लिए हुए जो तमाम लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल बीच के हिस्से में फंस गए हैं। और यहाँ जो आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वो सीमा है कि समझिए, जिसके बाईं तरफ नेपाल है और दाहिनी तरफ इंडिया है। तो यहाँ से बिल्कुल आने जाने की कोई संभावना ना हो, इसको अब ध्यान में रखा जा रहा है। और ये तमाम लोग देखिए जो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग को कहाँ जाना है? ये लोग इंडिया जाना चाह रहे हैं, नेपाल की तरफ से आए हैं, लेकिन सब लोग देखिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आने जाने पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी तरफ यहाँ आप तस्वीर देखिए, ये जो भारत की सीमा है, वहाँ पर जो एसएसबी के जवान हैं वो वहाँ पर तैनात हैं। और जो बहुत बीमार लोग हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है, बस ऐसे कुछ लोगों को ही आने जाने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी तौर पर जो पूरा जो ट्रैफिक यहाँ पर आम दिनों में रहता था कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति रहती थी, क्योंकि बिहार और नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। और ऐसी संख्या काफ़ी लोगों की है जिनका हर दिन बिहार से नेपाल आना जाना होता है। लेकिन आज जो हालात हैं, चूँकि वीरगंज में जेल ब्रेक की कोशिश हुई है, वहाँ नेपाली जो सेना है वो सड़कों पर है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात कि हथियार के साथ कई लोग चूँकि नेपाल में अब नज़र आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, जेल ब्रेक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय एजेंसियां भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं भारत की सीमा में बिहार की तरफ से ऐसे लोग प्रवेश न कर जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरी जो सीमा है, पूरे बॉर्डर को एक तरह से सील कर दिया गया है। और अब यहाँ पर पूरी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी आने जाने ना पाए। जी, नीतीश और विशाल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। अभी अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में कल प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर की जेल पर दावा बोल दिया था और यहां से 1000 से लेकर 1500 कैदियों को छुड़ा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिन कैदियों को छुड़ाया उनमें हाई प्रोफाइल कैदी रवि लामिछाने भी शामिल है। रवि लामिछाने नेपाल के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री रह चुके हैं। वो इस समय विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। ताजा खबर यह है कि प्रदर्शनकारी नेपाल के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए लामिछाने के नाम का समर्थन कर रहे हैं। रवि लामिछाने के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए 2 और नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह का है, जबकि दूसरा नाम सदन गुरुंग का है। बालेन शाह और सदन गुरुंग ने जेन जी के प्रदर्शन का समर्थन किया। इन तीनों में रवि लामिछाने के पास सरकार के कामकाज का अनुभव जरूर है। तो देखिए नेपाल में अब क्या होगा, नेपाल की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, इसको लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। 3 नाम सामने आ रहे हैं। नेपाल में चल रही बगावत के दौरान जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया है वो है बालेन शाह का। बालेन शाह अभी काठमांडू के मेयर हैं, वो युवा हैं, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी युवाओं पर पकड़ है। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर रैपर बने। उसके बाद राजनीति में हाथ आजमाया। युवाओं के बीच उनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उनका लाइफस्टाइल युवाओं के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, जिसको देखते हुए बालेन शाह का नाम युवाओं की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है। और बालेन शाह भी कल जब से हिंसा हुई है और जब से तख्ता पलट हुआ है, तभी से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपने पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि आप जो चाहते थे वो हो गया, हमारी जीत हुई है, अब तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं, अब इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज चूंकि तीसरा दिन है, देखना ये होगा कि क्या नेपाल में शांति बनी रहती है या एक बार फिर से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर आते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री पद के लिए सदन गुरुंग के नाम पर भी चर्चा चल रही है। नेपाल में प्रदर्शन के लिए जिन प्रमुख लोगों ने कॉल दी थी उनमें सदन गुरुंग भी शामिल है। गुरुंग अभी हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट से अपना करियर शुरू करने वाले गुरुंग की जिंदगी को 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने बदल दिया। इसके बाद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपनाया और आज वो नेपाल के युवाओं की आवाज बने हुए हैं और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं सदन गुरुंग।
तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, नेपाल की सड़कों की ये तस्वीरें हैं। आज हालात काबू में जरूर थोड़े नजर आ रहे हैं। आज छिटपुट हिंसा की खबरें जरूर हैं, कहीं कहीं पर अभी भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन मोरलेस कल से बहुत बेहतर है। कल तो हमने देखा कि सदन को आग के हवाले कर दिया, हमने देखा राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी आग में झुलस कर मौत हो गई। वाकई में ये तस्वीरें नेपाल से देखने को मिलेंगी। ऐसा तख्ता पलट होगा, ऐसी आगजनी होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी एकाएक एकत्रित होते चले गए, सड़कों पर निकलते चले गए, फिर ये प्रदर्शन कुछ अराजक का रूप लेता गया। हालांकि आज की तस्वीर है, इस वक्त आपके सामने है। जो मेट्रो पुलिस है यानी कि काठमांडू की पुलिस है, वो भी आपको सड़क पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मा प्रशासन का और सुरक्षा का इस वक्त सेना के हाथ में है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, नेपाल की आर्मी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर कल की तस्वीर आपके सामने। तो नेपाल में कल आंदोलनकारी सड़कों पर थे, आज सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी, उसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनके निजी घर, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई थी। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भी कल घुसने की कोशिश की थी, लेकिन यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर नेपाल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाया था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत प्रधानमंत्री ओली का घर तक जला दिया था। आगजनी कितनी भयंकर थी, इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की कई इमारतों से आज भी आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। तो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, पीएम का निजी आवास हो, प्रधानमंत्री का घर या राष्ट्रपति का घर, सब कुछ कल आग के हवाले कर दिया गया था। हर कहीं तबाही का मंजर देखने को मिला था। या 6 तस्वीरें आप देखें, 2 दिन के अंदर नेपाल क्या से क्या हो गया है, ये इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन के अंदर नेपाल पूरा जल उठा है। संसद भवन कहें, राष्ट्रपति भवन कहें, प्रधानमंत्री का दफ्तर कहें, प्रधानमंत्री का घर कहें, राष्ट्रपति का घर से लेकर हिल्टन होटल तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के घर को फूंक दिया गया, खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर भी धावा बोला। देउबा की पिटाई की, सेना पहुंची तो देउबा की जान तो बच गई, लेकिन देउबा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आल्फू राणा देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने बख्शा नहीं। नेपाल के वित्त मंत्री को तो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। निर्मम तरीके से मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी, जिनका शव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, देउबा के भी जो घर में घुसे, उसके बाद फिर जबरदस्त पिटाई हुई। और विष्णु पौडेल जो हैं वो वित्त मंत्री थे, बल्कि आप यूं कहें, उन्हें बेदर्दी से पीटा गया, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया।